ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक महात्म्य में सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लस्सी बना करके भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाई और भगवान के भोग लगाने के लिए आया। तब उसने देखा कि उसके आगे भी 1.25 करोड़ की अंगूठी रखी है, लेकिन उसने उस अंगूठी पे ध्यान नहीं दिया और लोटा हिला करके जीमने लग गया। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा हो गया है। तपसी बोला हे महाराज, मेरी तपस्या का फल अब मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा, इसलिए कार्तिक नहाने वाली सारी कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी अवश्य सुनेंगी, जिससे उनको उनके कार्तिक नहाने का फल मिलेगा और तुझे तेरी तपस्या का फल मिलेगा। तो दोस्तों यह थी कार्तिक स्नान की कहानी। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी कर ली और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर और बुलाओ। इसे तो सूंड भी इतनी लंबी है, कान भी इतने लंबे लंबे हैं, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे। इनको देखकर कुंडनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए ही छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले अब क्या करें। तब नारद जी बोले कि धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला तूने विनायक जी को क्यों याद किया। तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वे बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा। तब सब लोगों ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करी और उन्हें प्रसन्न किया। तब गणेश जी की रिद्धि पाई। बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कार्य कहानी कहने वाले और कहानी को सुनने वाले सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों यह थी कार्तिक मास की कहानी और विनायक जी महाराज की कहानी। आप भी कमेंट में विनायक जी की जय अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री नारायण दोस्तों।